जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, स्वागत है आपका एक बेहतरीन से क्वेश्चन वाली सीरीज में, जहां हम हर दिन पर डे शाम को 6 बजे केस बेस्ड स्टडी एग्जाम क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, जिसमें आज का टॉपिक है अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस का। फटाफट से कॉपी और पेन या पेपर और पेन निकालो और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। जहां पर कंप्यूटर मार्ट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका बिजनेस है कंप्यूटर बेचने का और कंप्यूटर एसेसरीज बेचने का। ऑलरेडी कंपनी के 3 आउटलेट्स हैं और 4th आउटलेट्स खोलने की कोशिश कर रही है। आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हमारा क्वेश्चन जो शुरुआत होते हैं वो सर यहां से होता है, जहां पर आपके ट्रेड पेबल्स है 2 लाख के, इन्वेंट्री से 340 की, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, सबकी वैल्यू दी हुई है। हम सीधा बिना टाइम वेस्ट किए पॉइंट नंबर 1 पर चलते हैं, जहां आपसे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। पॉइंट नंबर 1 कि सर करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी बताइए कितने रुपए की है इस पूरे डेटा में। तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्ञान भी हो जाएगा इस क्वेश्चन को करते हुए, और अकाउंटिंग रेशियो के लिए भी आप तैयार हो जाएंगे। तो सर करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो फिक्स्ड नहीं होती हैं, और फिक्स्ड एसेट्स वो होती है जो करंट नहीं होती हैं। ऐसा नहीं पढ़ाते सर। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती है जिसमें जनरली एक साल के अंदर चेंज आता है। तो मैं एग्जांपल पढ़ता जाऊंगा, आप बताते जाना। ट्रेड पेबल्स हमारी करंट एसेट्स नहीं है, इन्वेंट्री हमारी करंट एसेट्स है, और इन्वेंट्री की वैल्यू है सर 3,40,000 रुपए। तो साथ साथ मेरे संग लिखते जाना, ये आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले टॉपिक को भी थोड़ा मजेदार बना देगा। इन्वेंट्री, देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, देन आपका ट्रेड रिसीवेबल्स, ये भी आपकी करंट एसेट्स होती है दोस्त। आपको पता होगा, जिन लोगों ने करंट रेशियो पढ़ रखा है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो अभी पढ़ लेंगे साथ साथ। रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 लाख रुपए के दिए हुए, जो कि आपका करंट एसेट नहीं होता है सर, शेयर होल्डर फंड्स का पार्ट होता है और लायबिलिटीज साइड में आता है। करंट इन्वेस्टमेंट्स अगेन आपका करंट एसेट्स होता है 40,000 रुपए का। मैं साथ साथ नाम लिखते जा रहा हूँ, नीचे नीचे इनकी वैल्यूज लिखते जाऊंगा दोस्त। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद आपका एक चीज और बची है, अदर करंट एसेट और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसको भी मैं यही ऐड कर दे रहा हूं, अदर करंट एसेट या प्रीपेड एक्सपेंसेस। सर इन्वेंट्री है आपकी, क्वेश्चन में दी हुई है, ध्यान से देखना, 3,40,000 रुपए की। इन्वेंट्री की जगह रख लूंगा मैं 3,40,000 रुपीज। आफ्टर दैट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिया हुआ है आपका सर 4 लाख रुपए का। हम थोड़ा सा आराम से कर रहे हैं ताकि हमारा चीजों का ज्ञान परफेक्टली हो और हम लोग एग्जाम में कोई गलती ना करें। 4 लाख रुपए का। आफ्टर दैट सर ट्रेड रिसीवेबल्स दिया हुआ है आपको 2,20,000 रुपए का, जो कि अगेन एक करंट एसेट्स होती है, जिसमें आपके डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। मैं साथ साथ आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पढ़ा रहा हूं। रिजर्व्स एंड सरप्लस आया नहीं है सर। करंट इन्वेस्टमेंट यहां पर 40,000 रुपए के दिए हुए हैं। कोई भी तरीके के इन्वेस्टमेंट जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, 12 महीने से कम के लिए होते हैं, चाहे वो इक्विटी शेयर्स में हो, प्रेफरेंस शेयर्स में हो, या कहीं भी हो, करंट नेचर के हो। और आपका इसके अलावा बचता है सिंपल सा अदर करंट एसेट्स, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। या तो ये करंट लायबिलिटी है या फिर फिक्स्ड एसेट्स है, ये करंट एसेट्स नहीं है। अदर करंट एसेट्स है आपका 80,000 रुपए। पांचों को फटाफट जोड़ लो और मुझे बताओ करंट एसेट्स आपका क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 आपका वही आंसर होगा, हम ऑप्शंस के चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं। तो सर 4 लाख, 3 7 लाख, 7 40, 7,60,000, 9,60,000, 10 लाख और 80,000। 10,80,000 रुपए की हमारी करंट एसेट्स है, क्योंकि हमें ये निकालना आती है। ये रेशियो में भी काम आएगा आपके और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी काम आएगा। 10,80,000 ऑप्शन नंबर ए है सर 10 लाख, ऑप्शन नंबर बी 10,40, ऑप्शन नंबर सी 10,80 और ऑप्शन नंबर डी 9,60,000। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10,80,000 रुपए। पॉइंट नंबर 1 आसानी से कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। आफ्टर दैट है सर आपके पास क्विक एसेट ऑफ अ कंपनी बताइए। पॉइंट नंबर 2 है क्विक एसेट कितनी होंगी। सारी करंट एसेट्स क्विक एसेट्स होती है, इन दो को छोड़कर, एक प्रीपेड एक्सपेंस और एक इन्वेंट्री। मतलब पहला वाला और आखिरी वाला भैया नहीं आएगा, बाकी सब आएंगे। तो चाहो तो आप इसे 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 जोड़ लो, चाहो इस टोटल में से इन दोनों को घटा लो। तो मैं टोटल में से दोनों घटा रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में वो वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो सर क्विक एसेट्स पूछिए हमसे कंपनी की, तो क्विक एसेट्स इक्वल्स टू जो भी करंट एसेट्स का टोटल है। एग्जाम में शायद ऐसे ही आएगा ये क्वेश्चन, तो मैं आपको ऐसे ही करा रहा हूं। चाहो तो इन दोनों को हटा दो, बाकी सब जोड़ लो, चाहो इन टोटल में से इसे और इसे माइनस कर दो। किसको सर? इन्वेंट्री को माइनस करेंगे और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करेंगे। सर ये तो वही है जो हमने फॉर्मूला में पढ़ रखा है। तो गलत बिल्कुल नहीं पढ़ा आपने, सब कुछ सही पढ़ा है। और
इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोस डाल रहा हूं जहां मैंने पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अकाउंटिंग रेशियो सिर्फ 7 वीडियोस में कंप्लीट करा दिया, बहुत छोटी छोटी, पूर्ण रूप से कंप्लीट है, 10 मार्क्स आपके पक्के हैं। करंट एसेट्स में से इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस सर माइनस करेंगे तो सर करंट एसेट्स है हमारी 10,80,000 रुपए की, और सर इन्वेंट्री थी आपकी 340, प्रीपेड एक्सपेंस है आपका 80,000 रुपए का। कोई मुझे बताएगा कितना आंसर आ रहा है सर? 1080 में से 34 और 48, 4,20,000 माइनस कर दो, यह आएगा आपका 6,60,000 रुपए का। ऑप्शन भी है सर इसमें, और यहां से जोड़ोगे तो भी 4 लाख, 440 और 2 20, 6,60,000। तो ऑप्शन नंबर 1 है 6 लाख, ऑप्शन नंबर बी है 640, ऑप्शन नंबर सी है 6,80,000 और ऑप्शन नंबर डी है 6,60,000। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, 6,60,000 रुपीज। पॉइंट नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। वहां आपसे करंट लायबिलिटीज ऑफ अ कंपनी पूछी गई है, तो अगेन आपको वो आइटम्स हटा देने जो कि करंट एसेट्स में थे, बाकी बचे हुए करंट लायबिलिटी है या फिर फिक्स्ड एसेट्स है। तो फटाफट से पढ़ रहा हूं मैं। ट्रेड पेबल्स सर ये हमारी करंट लायबिलिटी होती है, हम पूर्ण ज्ञान के संग पढ़ रहे हैं, हम केवल क्वेश्चन करना हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। इस क्वेश्चन के संग 10 15 20 छोटे छोटे एमसीक्यू और हो जाए तो करंट लायबिलिटी में सर आपकी ट्रेड पेबल्स आती है सबसे पहले। वहां ट्रेड रिसीवेबल्स है, यहां पर ट्रेड पेबल्स है। पॉइंट नंबर 2, इन्वेंट्री, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ट्रेड रिसीवेबल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, करंट इन्वेस्टमेंट, है सब चीजों का कोई यहां से ताल्लुक नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट्स है। प्रोविजन फॉर टैक्स, कौन बच्चा मुझे बताएगा प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी होती है या नहीं होती है? सर आपने लिखा है तो होती है, नहीं। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटी होती है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जाती है। अदर करंट लायबिलिटी, नाम में क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी छुपा हुआ है, अदर करंट लायबिलिटी भी आपकी करंट लायबिलिटी है। और इसके अलावा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, और क्या है आपका सर, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, इसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट आता है। ध्यान से देखना, ट्रेड पेबल्स का अमाउंट है सर 2 लाख रुपए, यहां लिख दिया मैंने, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है सर 60,000 रुपए। अदर करंट लायबिलिटीज है सर 1,20,000 रुपए, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है सर 1 लाख रुपए। सबको जोड़ लेंगे तो हमारी अदर करंट लायबिलिटी आ जाएगी, ट्रेड पेबल्स, देन प्रोविजन फॉर टैक्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, चारों को जोड़ेंगे 2 लाख, 2,60,000, 3,60,000, 380, 480, 4,80,000 इज योर करंट लायबिलिटी का बैलेंस। तो सर ऑप्शन है पॉइंट नंबर ए 440, ऑप्शन नंबर बी 480, ऑप्शन नंबर सी 520 और ऑप्शन नंबर डी 65। हमें ऑप्शनों से कोई मतलब नहीं है, हम अपना आंसर सही निकाल लेते हैं, देन ऑप्शन हमारा अपने आप मैच कर जाएगा। 4,80,000 इज योर बैलेंस ऑफ करंट लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 4, करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी बताइए। भाई करंट रेशियो के लिए आपके पास करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दोनों का टोटल होना चाहिए। यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ करंट रेशियो। करंट रेशियो का बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है दोस्त, करंट एसेट्स ऊपर, अब अलग से मेहनत नहीं करनी है आपको, और करंट लायबिलिटी नीचे। सर करंट एसेट्स में ऊपर रख लीजिए 10,80,000 और नीचे रख लीजिए 4,80,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, फिर 4 से 4 भी उड़ा दो, फिर 48, 4 से कट जाएगा 12, 4 दूनी 8 और 4 7 जा 28, देन 12 2 जा 24। बेटा जितना छोटे से काटा सको उतना काटा करो ताकि आपका आंसर एक बार सही आ जाए। 12 2 जा 24, देन 3, 12 2 जा अगेन 24, देन 6, 12 5 जा 60। 2.25 रेशियो 1, देखते हैं आंसर है या नहीं। करंट रेशियो ऑप्शन ए है 2:1, ऑप्शन बी है 1.85 रेशियो 1, ऑप्शन सी है 2.25 रेशियो 1 और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 2.25 रेशियो 1। पॉइंट नंबर 4 के बाद हम पॉइंट नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जहां पर क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी निकालना है। क्विक रेशियो क्या होता है सर, ये क्विक एसेट जो निकाली ना आपने, लिक्विड एसेट जिसको एसेट टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, उस क्विक एसेट को ऊपर और करंट लायबिलिटी जो आपने 480 निकाली है इसको नीचे रख देंगे। मतलब बहुत आसान फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का भी। क्विक रेशियो इक्वल्स टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट सर ऊपर आएंगे आपके, क्विक एसेट्स है सर आपकी 6,60,000 रुपए की,
और करंट लाइबिलिटी है आपकी 4,80,000 रुपये की। 3 से 3, 1 से 1, 4 जीरो से 4 जीरो, देन 2 से काटेंगे 33 ऊपर और 24 नीचे। देन शुरू कर दें, 24 बन जाए 24, ठीक है। देन बचेगा 7, 24 टू जा 48, देन बचेगा 22 और 24 8 जा जो होगा 24 चौके 96, 24 अट्ठे 192, 24 निम्मे बचोगे 36, 9 दूनी 18 और 3 216। 1.29 रेशियो 1 कर कुछ आ रहा है क्या, देखना जरा, कैलकुलेट कर बेटा दोस्त जल्दी से। यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है इसके अलावा? तो ऑप्शन में आपका है सर पॉइंट नंबर ए 2:1, वो तो होगा ही नहीं। पॉइंट नंबर बी 1.85:1, वो भी नहीं है। पॉइंट नंबर सी 2.25:1 और पॉइंट नंबर डी नन ऑफ द अबव। तो हमारा आंसर शायद यही है, पॉइंट नंबर डी नन ऑफ द अबव। एक बार ध्यान से देख लेना, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन गलत हो, बट आंसर मेरा हो सकता है सही हो, क्योंकि आंसर इसका नन ऑफ द अबव ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रेशियो इसके आसपास भटक नहीं रहा है भाई। वहाँ पर 10,80,000 थी या 660 हो गई है, सीधे सीधे इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस करके। मैं चेक करना, हो सकता है 1.29, 28, 27 या कुछ और आ रहा हो, बट आंसर इसका नन ऑफ द अबव है। ऑप्शन तीनों में से कुछ भी नहीं है, 2:1, 1.585, 2.25 और नन ऑफ द अबव। पॉइंट नंबर 6, द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग करंट रेशियो इज। करंट रेशियो कैलकुलेट करने का क्या ऑब्जेक्टिव होता है? लाइक हमारा करंट रेशियो 2.25:1। इससे सर हमें ये पता चलता है कि हमारी जो करंट लायबिलिटी है उनके मुकाबले करंट एसेट डबल से भी ज़्यादा है, तो हम इजीली अपनी करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकते हैं। ये करंट रेशियो का ऑब्जेक्टिव होता है कि अपनी करंट लायबिलिटी मतलब शॉर्ट टर्म जो भी हमारी ऑब्लिगेशन है उनको पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव होता है। पॉइंट नंबर ये लिखा है सर, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं हमें आंसर पता ही नहीं है। टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज में ले लिए होता तो सर यही है। पॉइंट नंबर 2, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, बिल्कुल भी नहीं होता सर। टू डिटरमाइन द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता सर। ऑपरेटिंग रेशियोज किसके लिए है फिर? और लास्ट है टू मीजर द एबिलिटी, टू मीजर द, असेस नहीं मीजर, इससे मीजर होती है असेस नहीं होती। पहले वाले में देखो वर्ड क्या असेस। टू मीजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू, जब ये बिकम ड्यू होंगी तब हम इसको पे कर सकते हैं। टू मीजर होता है दोस्त, असेस नहीं होता। तो पॉइंट नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, टू मीजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म। चाहो तो साथ साथ लिख लो, एग्जाम तक याद रहेगा। एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स short term obligations as and when they become due। ओके, पॉइंट नंबर लास्ट, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, कि सर ऑब्जेक्टिव बताइए कंप्यूटिंग करंट रेशियो का। तो सर टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज इमीडिएटली, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, टू असेस द डिटरमाइन द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, चारों वो करंट रेशियो वाले ऑब्जेक्टिव है। तो वहां पर सर मीजर था और यहां पर आपका असेस आएगा। तो यहां पर आपका पॉइंट नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म, टू असेस द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट इट्स करंट लायबिलिटी इमीडिएटली, टू असेस द एबिलिटी, वहां मीजर था, ऑफ द फर्म to meet its short term obligation, to meet current liabilities immediately। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक दोस्तों जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस तरीके के और भी दमदार मजेदार एमसीक्यूज डेली आपके संग 6 बजे शेयर होंगे। और अगर आपको अपनी प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप अपने जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप को डाउनलोड कर लो, 199 रुपीज़ का एक छोटा सा कोर्स परचेज कर लो जिसमें टर्म 1 के सारे एमसीक्यूज, अगर आप वो कोर्स अभी परचेज करेंगे तो आपको बिजनेस स्टडी का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप @7906786321 पर।